हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतज्ञा स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आज हम लोगों का थर्ड चैप्टर का सेकेंड डे है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, और हम लोगों ने साथ में ये भी देखा था बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट की बाकायदा डायरेक्शन होने के बाद भी, है ना, उसकी डायरेक्शन होने के बाद भी वो स्केलर क्यों है ना। और इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, बट इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टेंसर बोलते हैं। ठीक है, सो चलिए आज एक और नई फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो गाइस, आपने इसकी पहली वाली वीडियो में देखा था, बोले सर क्या देखा था, भूल गए हम तो, है ना, अरे खतरनाक पीस हो तुम तो। ठीक है, देखो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। आप लोगों ने ये देखा था कि I इज इक्वल्स टू, है ना, Q अपॉन T, ये होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट पर टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और ये कैसी क्वांटिटी थी, ये आप लोगों का स्केलर क्वांटिटी थी। अब देखो बेटा, मान लो आप लोगों के पास में एक कोई कंडक्टर है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। ओके, आप लोगों के पास में कोई एक कंडक्टर है, ये रहा आप लोगों का एक कंडक्टर। ठीक है बेटा, और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे ढेरों इलेक्ट्रॉन्स, पता है आपको, है ना, लाखों करोड़ों में होते हैं। सो गाइज, ये आप लोगों का एक कंडक्टर है ना, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। और मान लीजिए, है ना, मान लीजिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बेटा, है ना, वो आपका इस वाली डायरेक्शन में है। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैं, है ना, इस कंडक्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा, जब आप इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से, है ना, क्या कर दोगे, एक्सटर्नल बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर दोगे, है ना। ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया, ये इसका नेगेटिव एंड हो गया, तो फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पे आप देखोगे, है ना, यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखेंगे सर, यहाँ पे आप ये देखोगे, ठीक है, कि आप लोगों का जो ये वाला एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो बेटा, आप लोगों का, अगर मैं इस पूरे, है ना, कंडक्टर के लिए बात करूं, ठीक है, अगर इस पूरे कंडक्टर के लिए मैं बात करूं, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरे कंडक्टर में जो वैल्यू है उसका नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट की। इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, पूरे कंडक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो भैया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जो कि क्या है, आप लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप लोगों को पता है ना, हम हैं फिजिक्स वाले, हमें कभी स्केलर की जरूरत पड़ती है तो कभी वेक्टर की। ठीक है, सो गाइस, अगर पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हो ना, सो डेफिनेटली जो तुम्हारा करंट है वो स्केलर होगा। बट इसी कंडक्टर में भाई मेरे, अगर इसी कंडक्टर में मैं किसी पॉइंट की बात करूं, लाइक सपोज मैं यहां पे इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना चाहता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे इस पॉइंट पे, तो बेटा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना गाइस, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को देखना है, सो दैट इज नोन एज बाय another name of physical quantity, that is, उसका नाम है बेटा आप लोगों को करंट डेंसिटी। जी हाँ, अगर पूरे कंडक्टर की बात करो तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बात करेंगे, उसको बोलेंगे करंट, है ना, कि भैया करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बट एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से, है ना, भैया ये एक मैंने इतना एरिया ले लिया, है ना। आप इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसे बोला जाता है करंट डेंसिटी, और इसे डिनोट किया जाता है बेटा आप लोगों का J से, है ना। और ये J जो होता है ना, ये जो करंट डेंसिटी होता है, J, व्हाट डज इट मीन बाय J, दैट मीन्स अ करंट डेंसिटी। क्या बोला जाता है इसे बेटा, करंट डेंसिटी। और जो करंट डेंसिटी होती है ना बच्चा पार्टी, जो करंट डेंसिटी होती है वो होती है आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान रखिएगा, पूरा कंडक्टर है, उसके बारे में अगर बात कर रहे हो, सो इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे, और आप लोगों का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वो कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी आप लोगों का, स्केलर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, in a conductor, either you are talking about a particular area, okay, from where the electric current is passing,
through that particular area perpendicular to the surface. Okay, so that at that particular area at that particular point we will called it current density. क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? current density. So अब तक तो गाइस आप लोग समझ ही चुके होंगे current density की सिंपल सी डेफिनेशन होती है बेटा, current density की सिंपल सी डेफिनेशन होती है flow of electric current per unit area. क्या कंडीशन होती है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, है ना। अब गाइस अगर मान लो, है ना, मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट, जैसे अभी तो क्या देखा आप लोगों ने, अभी तो यहाँ पे देखा कि भैया ये जो कंडक्टर था, है ना, जस्ट मिनट में अभी आप लोगों ने ये देखा, है ना, कि मेरा जो कंडक्टर था वो कुछ ऐसा था, मान लो मेरा कुछ कंडक्टर ऐसा है भाई, है ना, और वहाँ पे ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया, है ना, और मेरा यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे, है ना, थोड़ा याद करो इसके पहले वाला, ठीक है, चैप्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में बात करो, तो यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है ना गाइस, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या हो, है ना, क्या हो अगर आप लोगों का मान लो ये जो एरिया वेक्टर है ना, या ये जो एरिया है ये बिल्कुल, है ना, इसके जो है इसके इसी की डायरेक्शन में ना होके, फील्ड की डायरेक्शन में ना होके, है ना, फील्ड की डायरेक्शन में ना होके बेटा एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो दोस्त मेरे, क्या हो, एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, मतलब आप लोगों का जो है फील्ड तो ऐसे ही होगा, है ना, फील्ड तो ऐसे ही होगा, लेकिन जो आप लोगों का एरिया है वो कुछ ऐसा होगा। तो अब बताओ जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका इस फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल बनाएगा, है ना गाइस। सो यहां पे आप लोगों को मैंने डायग्राम में दिखाने की भी कोशिश की है ना, दिखाने की भी कोशिश की है कि ये आप लोगों का एक कंडक्टर देख पा रहे होंगे। बोले सर कलर चेंज हो जाएगा क्या? तो अच्छे से देख पाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा यार दोस्त। देखो ये आप लोगों का एक कंडक्टर है गाइस, है ना, इस कंडक्टर में ये जो है हम लोगों ने एरिया कैसे ले लिया बेटा, इस बार हम लोगों ने एरिया ऐसा ले लिया है ना, जो कि फील्ड के, देखो आपका फील्ड तो ये रहा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इस वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट आपका जो एरिया वेक्टर है बेटा वो ये वाला वेक्टर है ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कितना वाला आप लोग जो है क्या बोलते हैं कितना एंगल बना हुआ है? थीटा एंगल बना हुआ। तो उस केस में बेटा, है ना, उस केस में ध्यान रखिएगा। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं एक साइड में कर दूं, है ना, एक साइड में कर दूं तो मैं आपको आगे की कहानी थोड़ी अच्छे से समझा पाऊं। जस्ट अ मिनट, आई ओ कलर कलर कलर, बोले सर कलर अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर दो। ये लो भैया, ये कलर चेंज कर दिया मैंने, है ना, ये कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है गाइस। सो देखो यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर फरमाने वाली बात है ना, थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान देना कि आप लोगों का, है ना, ये तो ए है ना, आप लोगों ने कंपोनेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना, कंपोनेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये जो एरिया वेक्टर है ना बेटा, इस एरिया वेक्टर, है ना, का जो रिजल्टेंट वैल्यू हमको मिलेगा वो कौन सा कंपोनेंट देगा? वो कंपोनेंट देगा बेटा आप लोगों को cos थीटा। कौन सा वाला देगा? cos थीटा। तो उस केस में जो एरिया वेक्टर के लिए कंपोनेंट लिया जाता है वो कौन सा कंपोनेंट लेंगे आप? ए cos थीटा। तो अभी आप लोगों का फॉर्मूला क्या था बच्चा पार्टी? अगर मान लीजिए ये सीधा सीधा कंडक्टर होता बेटा, है ना, ये आप लोगों का अगर ऐसा कंडक्टर होता तो आप क्या लिखते? J इज इक्वल टू, अच्छा कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा? बोले सर नहीं आ रहा, है ना। अगर आपका बिल्कुल इस टाइप से होता फील्ड ऐसा और आप लोगों का कंडक्टर का एरिया वेक्टर जो है वो भी उसी की डायरेक्शन में, तो आप फॉर्मूला लिखते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन A। बट यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने फॉर्मूला लिखा गाइस, मैं ना मुझे पता है, आई नो दैट J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, ये होता है आपका, है ना। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालूं तो बताओ जे ए होगा कि नहीं होगा? बट अगर ये किसी पर्टिकुलर, है ना, ये अगर किसी पर्टिकुलर जो है ना एंगल पे है तो क्या फिर मैं इसे जे ए कॉस थीटा लिखूंगा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे, है ना बेटा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू मिलनी है वो एरिया वेक्टर के कौन से कंपोनेंट से मिलनी है? बोले सर cos थीटा वाले से। तो इसलिए मैं कौन सा लूंगा? आप लोगों का cos थीटा वाला कंपोनेंट लूंगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर cos थीटा हटा सो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस। आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तब आप इसको j डॉट a डॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना गाइस। सो यहां तक की स्टोरी के लिए
आई थिंक आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बिल्कुल इजी टर्म थी, है ना। और हाँ, फाइनली आप लोगों का जो करंट डेंसिटी है बेटा, है ना, जैसे मैंने बताया आपको करंट डेंसिटी क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आप लोगों का चार्ज जो है बेटा वो इधर फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या है, आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है ना, तो आप लोगों का जो चार्ज फ्लो होता है ना बेटा, सो डिफाइंड इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट जो आपका एरिया है ना, जो आप लोगों का पर यूनिट एरिया है उसके नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर, है ना, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है यूनिट पर एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। सो आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आई होगी। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोला जाता है बेटा, इसे वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का इधर प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है ना गाइस। इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज आपका अगर इधर फ्लो कर रहा है तो आप लोगों का जो है ना करंट डेंसिटी होगा उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा आपका किसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन के जैसा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन के जैसा। सो आई होप यहां तक की स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, है ना, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकेंड, मैं इसका थोड़ा सा ये चेक कर लूँ इसकी कनेक्टिविटी क्यों शो नहीं हो रही है, ये बंद ना हो जाए। एक मिनट दो बस मुझे, एक मिनट। इसमें क्या हो रहा है, बंद तो नहीं हो जाएगा यार ये, इसका केबल ठीक है, केबल ठीक है, केबल ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, केबल ठीक है। ओके, सो गाइस वी आर बैक। कहाँ थे हम लोग, हम लोग बात कर रहे थे हमारा जी हाँ, कि अगर आप लोगों का कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे है तो उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ओके, जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर। सो आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट टर्म के पास। अब नेक्स्ट टर्म है बेटा आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना, देखो समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक मेटल का पेन है ना, मेटल का ही है, ठीक है। अब इस मेटल में क्या होता है ना बेटा, आपको पता है कि इसके अंदर कंडक्टर है तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। लेकिन बेटा जब ये मेटल या फिर ये कंडक्टर किसी सर्किट से, किसी सेल से, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो यहां पे मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है बेटा, है ना, ये देख पा रहे होंगे क्या, देखो ये आपका, मैं कलर चेंज कर दूं, अब देखिए आप, है ना, ये इस वाले में देखिएगा, इस वाले डायग्राम में, है ना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये कब का केस है, जब मैंने इसको किसी सर्किट, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तब क्या होगा, अब रैंडम मोशन है ना बेटा, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोगों का इधर जा रहा हो, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोगों का इधर जा रहा हो, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आप लोगों का इधर जा रहा हो, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आप लोगों का जो है ऐसा कुछ जा रहा होगा, इस, है ना, ऐसा कुछ जा रहा हो, ठीक है। अब जब मैं इस कंडक्टर को, है ना, किसी बैटरी, किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करता हूं तब क्या होता है, ये देखो। अब जैसे मान लो, है ना, सेकंड वाले डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे, है ना, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है बच्चा पार्टी, कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, जैसे मान लो आपका जो कंडक्टर है वो L लेंथ का है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसका जो लेंथ है बेटा कितना है, आप लोगों का L है, और इसके अंदर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, पता है आप लोगों को। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे, ये रहा मेरा पॉजिटिव एंड और ये रहा मेरा नेगेटिव एंड, है ना, किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो आपको पता है बैटरी के कारण क्या होगा। अब देखो, अब जब बैटरी कनेक्ट नहीं की थी ना, तब हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आप लोगों का मान लो ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आप लोगों का कहीं ये ऐसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। अब क्या होता है बच्चा पार्टी, जैसे ही इसको, है ना, एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स से कनेक्ट किया जाता है ना बेटा, तो ये जैसे मान लो इसका डायरेक्शन इधर था ना, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तब आपको पता है बैटरी कनेक्ट करने के बाद में ये वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव चार्ज होगा, है ना भाई। यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये थोड़ा सा इस पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब खिसक जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा था तो ये हल्का सा ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा था तो ये हल्का सा ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे गाइस? पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जिस वेलोसिटी से अट्रैक्ट होते हैं या जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं, दैट इज नोन एज, उसी को बोला जाता है बेटा आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय वीडी। और इसको काय से डिनोट करते हैं गाइस हम लोग? वीडी से। तो चलिए एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए यहां पे लिखी हुई है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, जब आपका कंडक्टर किसी सर्किट या किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं था तो रैंडम मोशन हो रहा था, है ना, जहां मन पड़े इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे थे, आ रहे थे। जैसे ही आप लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया, तब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना बेटा, वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, है ना। तो क्या कर दिया उन्होंने? खिसकना चालू कर दिया, है ना। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ विच दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, है ना गाइस। उनकी वो एवरेज वेलोसिटी जिसके कारण वो पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करना स्टार्ट कर दे? अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दे, है ना गाइस। अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी आप लोगों का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब यहां पे आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको मैं अभी आगे आप लोगों को डिराइव करके भी बताऊंगा, है ना। सो ये फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का I इज इक्वल्स टू NEAVD, है ना, जिसमें हर एक टर्म का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का। VD स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I स्टैंड फॉर करंट फ्लो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, N स्टैंड फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड E स्टैंड फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एंड A स्टैंड फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। डोंट वरी, आई नो वेरी वेल, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कहां से टपक गया, है ना, आपने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, ये ना, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये तो बताओ। अरे थोड़ा सा धीरज रखो यार, पहले ये समझो भाई मेरे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना। तो एक बार फिर से मैं तुमको रिपीट कर दूं, क्योंकि देखो जैसे जैसे तुम टॉपिक में आगे बढ़ोगे ना बेटा, जैसे जैसे तुम टॉपिक में आगे बढ़ोगे, है ना गाइस, सो तुम्हें इन सारे टर्म्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे ना बेटा, उसके लिए तुमको इन टर्म्स को बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब इस वाली टर्म को यूज करूंगा, यहाँ पे मैं इस वाली टर्म को यूज करूंगा। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि भाई मेरे, अगर आप एक कंप्लीट कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो, है ना, पूरे कंडक्टर के बारे में बात करोगे तो आप टर्म यूज करोगे इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर आप किसी पॉइंट पे, है ना गाइस, किसी पर्टिकुलर एरिया, है ना, के ऊपर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वही आपका मास पर वॉल्यूम, है ना, कि कुछ पर्टिकुलर जगह, है ना, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है, दैट इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। और मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या बताया कि भाई ये कंडक्टर है ना, जिस कंडीशन में या जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर तुम उस पर बैटरी अटैच कर दो, तो भाई मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जिस वेलोसिटी से जा रहे थे ना, अब वो क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे किधर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे? वो सारे पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो एवरेज वेलोसिटी जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होना स्टार्ट हो जाता है? अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय
3D। आई होप यहां तक की स्टोरी आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टर्म के ऊपर, है ना। सो इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक टर्म और आती है आप लोगों की रिलैक्सेशन टाइम, है ना। भैया रिलैक्स कोई अपनी जिंदगी में नहीं होना चाहता, है ना। मैं भी रिलैक्स होना चाहता हूं, आप भी रिलैक्स होना चाहता हूं। वैसे के वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी रिलैक्स होते होंगे, है ना। हालांकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है मतलब पता है तुमको यार, क्या समझाना बार बार, है ना। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है। सो गाइस द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था तुम्हारा, है ना, ये यहाँ पे था, है ना, ये किसी से टकराया भाई, है ना। तो ये फर्स्ट कोलिशन हो गया, उसके बाद ये जाके किसी दूसरे से टकराया, है ना। क्या हुआ भाई मेरे, ये जाके किसी दूसरे से टकराया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आप लोगों के किसी दूसरे से टकराया। तो इन दोनों सक्सेसिव कोलिशन, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, है ना। अब ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, है ना, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब मान लो इसने इसको टक्कर मारी तो इसी को टक्कर मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी मतलब जो पहले दिख गया ना उसके साथ बम, बात आई समझ में तुमको, है ना। तो ध्यान रखना क्या होता है आप लोगों का रिलैक्सेशन टाइम। बेटा रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है सर, एक बार फिर से बताओ। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, है ना, टू सक्सेसिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक थोड़ी सी कहानी बताओ। मान लो तुम्हारे पास कोई एक कंडक्टर है ना बेटा। अब उस कंडक्टर के अंदर, है ना, अभी जो कॉलिशंस हो रहे हैं, अगर तुम सडनली उसका टेम्परेचर बढ़ा दो मेरे भाई, क्या करो तुम, बोले सर हम तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना। ये लो भैया तुमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई मेरे, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बताओ अब उनके कॉलिशन और ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्पीड में होंगे कि नहीं होंगे। बोले सर बिल्कुल होंगे। और इसकी वजह से उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, आई ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी आपके मान लीजिए टीचर ने आपको होमवर्क दिया, टास्क दिया या कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए दिया, है ना। अब आपको पता है कि टीचर अभी आने वाले हैं, टाइम है ऐसा करके, है ना। मुझे पता है जैसे आज कोई किसी टीचर ने तुमको कोई होमवर्क दिया, है ना, तो तुम कल सुबह तक तो उसको आराम से कर ही लोगे, है ना, आराम से कर ही लोगे। और कोई भरोसा नहीं कि कल सोए भी हो के ना हो। अब लेकिन तुम क्या करोगे, जैसे ही टीचर आने वाला रहता है ना, जैसे ही टीचर आने वाला रहता है तो क्या होता है, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि टीचर ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना। पता है तुमको, पिटोगे, है ना। तो क्या होगा, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टीचर ने तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बताओ तुम्हारा रिलैक्स करने का टाइम डिक्रीज होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ना गाइस। तो ध्यान रखिएगा रिलैक्सेशन टाइम का सीधा सा मतलब होता है द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा इसको सर किसी से डिनोट भी करते होंगे बाकायदा भाई मेरे, है ना। इसको हम लोग हमारे वो ताऊजी थे ना, ताऊजी टॉर्क वाले, है ना, बस ये उसी से डिनोट किया जाता है बेटा, है ना। सो इट इज डिनोटेड बाय टाउ। और ध्यान रखिएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप लोगों का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। आई होप यहां तक की स्टोरी क्लियर है। सो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे एक और, है ना, प्यार से डेरिवेशन की तरफ। और ये डेरिवेशन बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है ना। सो वी कैन नॉट मिस इट। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो देखो कहानी जानते हो तुम, है ना, कहानी तुम जानते हो। क्या जानते हैं सर, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो बोले वाले बच्चे हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास, अच्छा क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वी आर, है ना, गोइंग टू फाइंड और गोइंग टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि भैया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कुछ रिलेशन होता होगा, हमें क्या पता, है ना। सो बस हम लोग वही फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा अगर मैं तुम लोगों को पुरानी वाली कहानी थोड़ी सी याद दिलाऊं, है ना, तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि देखो भाई ये यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ है। बोले सर बिल्कुल लगा हुआ है ना। अब इस कंडक्टर को मान लो तुम, है ना, ये बैटरी से अटैच कर दो। अरे सर कलर चेंज करो, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। जस्ट मिनट भाई मेरे, एक सेकेंड यार दोस्त। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव एंड हो गया, है ना, हो गया सर। ये तुम्हारा नेगेटिव एंड हो गया, है ना। अब तुमको पता है इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो होगा, है ना, ये यहाँ पे सारे तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, है ना, और ये क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा,
जैसे ही तुमने है ना इसको बैटरी सेल इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया तो क्या होगा भाई, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर में वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले सर बिल्कुल करेंगे। और तुमने मान लिया ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है बच्चा पार्टी? इसकी लेंथ है L। इज इट क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आई? बोले सर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ में आए। चलिए आ जाओ डेरिवेशन पे। बोले सर डेरिवेशन ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? अरे नहीं यार, मैं हूं ना, एकदम इजी तरीके से करेंगे। अच्छा बताओ मुझे, 10th क्लास में तुमने इलेक्ट्रिक करंट का कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या? अरे सर पढ़ा तो हमने अभी आपके फर्स्ट लेक्चर में भी है, तो फटाफट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना, आंसर लिखो, आंसर लिखो, नोटंकी मत करो, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। बोले हाँ सर होता है ना, ये तो रट्टा मारा हुआ हमने, है ना, ये हो गया आप लोगों का Q अपॉन T। बोले बिल्कुल सर। अच्छा भाई मेरे, Q को क्या आप NE लिख सकते हो क्या? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, NE अपॉन T। सर ये कैपिटल N क्या है ना? देखो कैपिटल N का मतलब होता है आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब होता है बेटा इसका? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है। बोले सर बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? अच्छा गाइस, अब ये जैसे कोई एक कंडक्टर है ना गाइस, सुनना थोड़ी इस चीज को समझना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। अगर तुम्हारा एक पूरा का पूरा कंडक्टर है ना, मान लो उसकी लेंथ कितनी है A है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई मेरे, है ना, ये तुम्हारा कंडक्टर हो गया, है ना, ये तुम्हारा कंडक्टर हो गया, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, है ना, और इसके अंदर तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से है ना गाइस? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब तुमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालोगे? तो देखो, क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या बेटा, ऐसा बोल दूं क्या? बोले सर क्या बोलोगे, है ना? देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो n है बेटा, ये जो n है बच्चा पार्टी, है ना, ये n किसके बराबर होगा? देखो ये n बराबर होगा तुम्हारे, सबसे पहले तो, है ना, मान लो तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर एरिया मैंने लिया, है ना बेटा, ये जो पर्टिकुलर एरिया लिया मैंने, इस एरिया में, है ना, इस एरिया में आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है, आप नंबर डेंसिटी को मैं कैसे से डिनोट कर दूं? स्मॉल n से, है ना, और वो नंबर डेंसिटी, है ना, कितने एरिया में वो ले लूं, है ना? बोले सर बिल्कुल। और उसके साथ में, है ना, उस एरिया के साथ में ये देख लो कि ऐसा ऐसा एरिया कितनी लेंथ तक है ना? अब जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी की चूड़ियां हैं, है ना, बैंगल्स हैं। अब एक बैंगल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवे के ऊपर छठा, ऐसा करते जाओगे। बताओ तुम्हारा सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इस कंडक्टर की शेप का तुम्हारा सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले हाँ सर ये तो गजब हो गया, बन गया, है ना? बस भाई इसी तरीके से एक बैंगल क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे सारे के सारे एरिया जो है वो कहां तक है? L लेंथ तक है। बात समझ में आ रही है? वो कहां तक है? L लेंथ तक है ना? तो क्या मैं इस एरिया के साथ में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? और तुमको 11th क्लास में याद करो, तुम्हारे 11th के पाप तुमको मतलब पीट के पढ़ाया होगा टीचर्स ने, है ना, दिमाग में समझा के भरा होगा कि भाई एरिया इंटू लेंथ क्या होता है मेरे दोस्त? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? वॉल्यूम का मतलब कंप्लीट सिलेंडर। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोले हाँ सर बड़ी गजब की। सो डियर, यहां तक ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? बोले सर आ तो गई है ना, पर ये है ना, ये हमको है ना समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले। देखो मैं तुमको बताता हूं, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे, है ना, बोले सर क्या मान लें? अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमको समझाऊं, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा एरिया जो है ना, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं अपन यूनिट एरिया की, तो तुम्हारा जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो है 10⁵। बोले हाँ सर ठीक है ना, 10⁵ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब समझ रहा हूँ कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होंगे। तो यूनिट पर एरिया में तुम्हारा 10⁵ जो है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोले एग्री सर। अब ये जो है पूरे लेंथ की जो आप मतलब पूरे कंडक्टर की जो लेंथ बेटा वो कितनी आप लोगों की 5 है ना? तो आप लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बताओ वो 5 × 10⁵ हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ सर अब समझ में आया। सो आई होप ये वाली क्लियर हो गई होगी पिक्चर तुम्हारी। बोले सर बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे फिर से उसी टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया तुमको कि कैपिटल N स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, A स्टैंड फॉर एरिया, L स्टैंड फॉर टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलिए अब आगे बात करें तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके साइज को रिड्यूस कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा
साइज को रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा कि अपना सारा काम यही हो जाएगा, है ना। अब तुमने ये पढ़ा है क्या? बोले क्या सर, ये तुमने पढ़ा है क्या कि v इज इक्वल्स टू यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? बोले अरे सर इतनी बेइज्जती मत करो हमारी, है ना। अब देखो v का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या मैं इसको बेटा vd लिख सकता हूँ क्या? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा d का मतलब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या हो गया आप लोगों का? बोले सर l हो गया, और t स्टैंड फॉर टाइम। देखो कैमरा धोखा तो नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है यार। अभी एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, पता चला बीच में ओवर हीटिंग के कारण कैमरा ही बंद हो गया। मतलब गर्मी के दिनों में सबसे बड़ा दिक्कत होता है बेटा मेरे साथ, सबसे बड़ा दिक्कत। अभी जैसे फैन वैन सब बंद करके बैठना पड़ता है, इसीलिए जो है पूरा का पूरा हालत खराब हो जाती है। और फिर अगर कैमरा आपका गर्म हो गया तो ये पता ही नहीं चलता है बीच में कब पूरा का पूरा वीडियो गया तुम्हारा, है ना। तो अभी फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। चलो तो यहाँ पे है ना, ये तुम लोगों ने देखा कि vd इज इक्वल्स टू l/t हुआ। बोले हाँ सर। अच्छा बेटा यहाँ से मैं अगर टाइम का वैल्यू निकालू तो तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे? बोले सर आपकी बात पे कोई नाराज हो रहे हैं क्या? तो कितना हो जाएगा? l/vd। एग्री करोगे क्या? बोले हाँ सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अब ये n की वैल्यू है ना, कैपिटल n की वैल्यू, और ये टाइम की वैल्यू, क्या मैं इस स्टार इक्वेशन में रख दूं क्या? बोले सर रखो ना, है ना, ये इसलिए तो मेहनत की हमने। तो देखो i इज इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा? बोले सर q/t था ना। और q का मतलब क्या था? बोले सर कैपिटल N E/t था। अच्छा n की जगह कुछ रख सकते क्या? बोले हाँ सर निकाल के रखा है ना, क्या NaL, है ना। तो इसकी जगह रखोगे आप, इसकी जगह रखोगे आप कैपिटल सॉरी स्मॉल n a, है ना, l, और ये आप लोगों का e इसका वैल्यू। अच्छा t की जगह क्या करूं? सर अभी निकाला मैंने इसका वैल्यू l, है ना, और vd का पहुंच जाएगा तुम्हारा ऊपर, तो ये हो जाएगा l, है ना, और ऊपर पहुंच गया न्यूमरेटर में तुम्हारा vd। अच्छा कुछ और हो सकता है क्या? बोले हाँ सर ये l से l का मर्डर कर दो, है ना। तो देखो i इज इक्वल्स टू फाइनली, है ना, i इज इक्वल्स टू, भाई मत बुरा मान यार तू, कैमरा चल रहा है? बोले हाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनली i का वैल्यू हो गया बेटा, i का वैल्यू हो गया तुम्हारा NeAVD। कुछ याद आएगा? बोले हाँ सर ये तो वही फॉर्मूला है जो अभी आपने पहली वाली स्क्रीन पे दिखाया था। सो यहाँ पे सबकी वैल्यू तुमको पता है ना। I स्टैंड फॉर, बोले सर इलेक्ट्रिक करंट, N स्टैंड फॉर, बोले सर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बाद E स्टैंड फॉर सर वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर A स्टैंड फॉर एरिया, V स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आई होप यहां तक की पूरी स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी गाइस। सो आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर भी अगर किसी टाइप का कोई डाउट आप लोगों के मन में है 7869145191 आप लोगों के सेवा में हमेशा हाजिर है। अपने डाउट आप जो है इस नंबर पे मुझे सेंड करके पूछ सकते हो। अच्छा कुछ बच्चों का है ना एक प्रॉब्लम भी चल रहा था, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मैसेज में मुझे बताया, बोले सर है ना हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोगों का स्टडी जो है ना मतलब वो एक मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा है। सो आप कुछ एडवाइस दे सकते हो क्या? बेटा बहुत जल्दी मैं तुम लोगों को जो है इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा, है ना, जिसमें तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। मतलब तुमको कैसे पढ़ना है ना। ऐसा नहीं होता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम कि तुमको फिजिक्स जो है वो रातों रात में अच्छी लगने लगेगी, है ना, तुम सारे के सारे साइंटिस्ट बन जाओ। आई थिंक दैट कि इट टेक्स टाइम, बट ग्रेजुअली इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव द गोल। ओके गाइस, सो यहां तक की वीडियो के लिए बस आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और हाँ इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो यार, है ना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू सो मच।